मनीषी राष्ट्रीय गो अध्यक्ष संत गोपाल मणि जी, ऊंचा बोलेंगे, आवाज नहीं आ रहा। संत गोपाल मणि जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गो भक्त, मैं सबसे पहले तो स्वामी जी दयानंद महाराज जी को, जिसके सानिध्य में आज ये प्रोग्राम हुआ, और खुराना जी को उनको साधुवाद देता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आज किया है, एक चर्चा होगी इसका जो बड़ी सार्थक होगी और देश के लिए, गौ माता के लिए बड़ी उपयोगी साबित। लेकिन उससे पहले मैं जो 7 नवंबर का प्रोग्राम जो की थी, उसमें उन गो भक्तों को, उन संतों को मैं श्रद्धांजलि करता हूँ अपनी ओर से और एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ओर से, और उसको जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उसके लिए हम आगे बढ़े, उसके लिए काम करें, गोवंश को बचाने। आज जैसे मैंने लोगों को विचार सुने, बिल्कुल ये सही चित्रण आया है सामने। और ये जानकारी भी मैं बता दूं, जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, ये विश्व का सरकार की सहायता से चलने वाला सबसे बड़ा बोर्ड है। इसमें हर जीव जंतु, चींटी से हाथी तक हमारा नाम है, वो आते हैं, लेकिन उसके सेंटर में, उसके केंद्र में गौ माता है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम प्राणी है तो वो गौ माता है। लेकिन दुख की बात है, जैसे खुराना जी ने कहा, इतने साल हो गए इसी सरकार ने, जैसे मैं आज सब लोगों से सुन रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं ये जिम्मेवारी किसकी है। कोर्ट में जाके पर्सनली बाई नेम अगर उनके डालता है केस, अगर सड़कों पे गाय घूमती है उसको रिलीफ मिलेगा। अभी अम्बाला में 1 महीना पहले किसी ने ऐसे कमिश्नर को, वहां पे कारपोरेशन को पार्टी बना दिया, हमारी एडवाइस नहीं भेजी, कमिश्नर को बुलाया गया, वो कहता है मुझे पता ही नहीं। तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कृपया करके ये गौशालाओं पर बोझ मत डालो आप। हम जबरदस्ती गौशाला को सहायता देता है कि सरकार कोई नहीं देता, और फिर वहाँ कैपेसिटी से ज्यादा गाय रखते हैं, वो भी ड्यूटी है, ना खाने को मिलता है उनको, ना कुछ ऊपर उनकी व्यवस्था है। तो इसलिए ये लड़ाई है। मैं स्वामी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमने जो एडवाइस इशू की है, सरकार से ये कहें भाई आप अपनी इसको निभाइए ड्यूटी को, सड़कों पे तो घूमनी ही नहीं चाहिए। जब आप इसको गोवंश, गो माता भी कहते हो, उनको सारे अधिकार भी हैं, तो सड़कों पे क्यों घूमे। और मैं एक चीज मैं आज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो एडवाइजरी कहाँ से मिलेगी जी हमें? मेरे पास है, उस आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बताऊं, मैं आपके इस मंच के माध्यम से स्वामी जी नवंबर तक का इस अल्टीमेटम दे रहा हूं, अदरवाइज बोर्ड खुद कोर्ट में जाएगा सरकार के विरुद्ध, और जहां पर जाए क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है जब वो वहां पर पॉलीथीन खाती है। 70 केजी मैंने लखनऊ कारपोरेशन जो गौशाला है वहां पर सरकार की 70 केजी मेरे सामने वहां पॉलीथीन निकाला गया। मतलब कितने दुख की बात है। और जहाँ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं भाई इनको आप इनको वही सारी फैसिलिटी दीजिए। सरकार इतना पैसा, अरबों रुपया बर्बाद करती है दूसरी जगह, तो यहाँ क्यों नहीं दिक्कत थी। हम क्या, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गौशालाओं को मत आप इसमें बीच में लाइए, वो चैरिटी का काम करते हैं, उनको करने दें आप। दूसरा, इसमें देखिए एक प्राणी जैसे आप, मैं बताऊंगा, लोग जो है तस्करी करते हैं, बॉर्डर पे गोवंश को छुड़वाते हैं, उसके लिए भी कानून है। वो छुड़वा के वो वहां कानून ये है भी उनको ऑक्शन करेंगे, बीएसएफ या जो भी है, उनको ऑक्शन करते तो ये ड्रामा करते हैं कि वो ऑक्शन में वही लेगा, दूसरा क्यों लेगा, किसी काम की नहीं। जिस आदमी ने जो उसका एक्यूज्ड है वही ऑक्शन में ले लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां से छुड़वा के फिर किसी गौशाला में छोड़ देते हैं जबरदस्ती, कुछ समय के लिए, वो भी फिर खाने की वजह से दिक्कत होती है। अभी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले,
सर कमिश्नर ने ये बोल के पीछे छुड़ा लिया। मेरी बात सुने, कोर्ट से मिलेगा, ये काम नहीं करेंगे। कोर्ट से करेंगे। मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ, मुझे पता है। जब योगी जी से चीफ मिनिस्टर यूपी से बात हुई, हमने अनुरोध किया जी आप तो सबसे बड़े गोभक्त हैं, आपने इलीगल जितने स्लोटर हाउस से बंद कर दिए, लेकिन प्रेस वालों ने मुझे बाहर पकड़ लिया। वो कहते हैं जी सड़कों पे आदमी सारे गाय, बताइए, कहते हैं जी क्या किया जाए। मैंने कहा जी जिम्मेवारी किसकी है? कहता आप रोशनी डालिए। मैंने कहा जी जिम्मेवारी आपके कारपोरेशन की, ये बैठे आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पूछिए। तो उन्होंने पूछा, कहता जी हाँ जिम्मेवारी तो है हमारी, लेकिन पहले कांजी हाउस थे, कहता बंद पड़े हैं। क्यों पड़े हैं बंद? कोई जवाब नहीं था। फिर कहता क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा जी फंड। कहता मांगने का भी फंड, कोई किसी ने फंड नहीं मांगे। तो योगी जी ने कहा जितना फंड चाहिए आप पैसे मांगिए मैं दूंगा, शराब की बोतल पर 1 रुपया पर बोतल में लगा दूंगा, जितना पैसा चाहिए दो। अब लोग मांगते नहीं। तो स्वामी जी से मैं अनुरोध करूंगा इसकी अवेयरनेस लाए जाए लोगों में, जानकारी नहीं पता किसकी जिम्मेवारी है, हम गौशाला में छोड़ देते हैं वहां पर। दूसरा, कितने कानून बना दीजिए आप, गोवंश तभी बच सकता है जब यहाँ किसी महानुभाव ने कहा जब तक हम उसका आर्थिक उपयोग नहीं करेंगे। हमें केवल दूध की वैल्यू पता है। गौ माता का हर चीज अमृत है, गोमूत्र गोबर सब चीज अमृत है। मेरे तो विद्वान बैठे हैं सब, मुझे तो अभी 7 साल पहले IAS से मैं जब रिटायर हुआ मैं तो अभी आया हूँ। मैं प्रैक्टिकल गौ के सानिध्य में रहता हूँ, मैं देखता हूँ खुद, उसकी कृपा है। लेकिन सोने की चिड़िया केवल गौ माता की वजह से थी ये भारतवर्ष, और उसका एग्जाम्पल आप ब्राजील देखिए। आज ब्राजील में 98% इंडियन गोवंश है। 1930 में 100 गाय गई थी गिर, और एक गाय 65 से 70 लीटर दूध देती है, देखिए आप। और हमारी इंडिया की एवरेज कितनी है? 1.5 kg। कौन रखेगा घर में गाय? जैसे कहते हैं ना, महानुभाव ने कहा जी हर को गाय रखनी चाहिए, हम कैसे रखे वो? एक गाय का खर्चा मेरे यहाँ जो करता हूं मैं 350 रुपये आता पर डे का, लेकिन वैसे अगर लगाओ कम से कम 10 kg आपको भूसा देना पड़ेगा। 100 रुपये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। कैसे पालेगा वो? अगर 1.5 kg आया, गरीब आदमी कैसे रखेगा? तो इसके लिए जरूरी है गाय का संवर्धन। अभी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने ये बात कही, आज समय की मांग है। मैं संतों से भी अपील करूंगा संवर्धन पर जोर दें। जिस देश में 100 प्रजातियां होती थी आजादी के समय, आज वो लुप्त होती जा रही है। केवल 32 जातियां कहने को हैं, लेकिन दिखावे के लिए 7-8 हैं जो में। इनको बचाने के लिए क्या जरूरत है? अच्छे सांड होने चाहिए। जब तक अच्छे सांड नहीं होंगे उसके लिए नंदी सारा होने चाहिए। जिम्मेवारी उन्होंने सरकार करनी चाहिए। हम क्या देते हैं गौशाला में करो, बछड़े सबसे ज्यादा बछड़े करते हैं आज। क्यों? ना उनका बैल जो ट्रांसपोर्ट में यूज होता हो, जुताई में यूज होता था, ना तो वो हो रहा है, और ना ही अच्छे नंदी बन रहे हैं। और जैसे एक महानुभाव ने कहा केवल दूध कौन सा पीते हैं? जर्सी का, गाय का, वो एक जहर है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ अथॉरिटी से, बच्चे के लिए तो बिल्कुल जहर है। डायबिटीज A1, दिमाग की प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं हैं उससे, जो आज बीमारियां फैल रही हैं जो हम लोगों को पता नहीं। तो उसके लिए आप उसके लिए जरूरी है, उसके लिए अवेयरनेस लाइए। गुजरात, मैं आपकी जानकारी के लिए, गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे अभी 8 महीने पहले, जब भी कोई दूध बेचता है तो उसके पैकेट पे जैसे सिगरेट पे लिखा होगा नहीं इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखना जरूरी है। किसी गोभक्त ने वहाँ हाईकोर्ट में डाला था केस। तो ये फिर हमें जब सरकार से बात की तो उन्होंने कहा भाई आप इसमें ज्यादा पब्लिसिटी मत कीजिए, क्योंकि दूध है नहीं और हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार तो आप इतनी बीमारियां अडल्टेटेड, तो खुद सुप्रीम कोर्ट में 78% अडल्टेटेड दूध मिल रहा है आपको। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, इसके लिए बड़ी अवेयरनेस लोगों में लाने की जरूरत है।
तो इसमें कीजिए। एक दो मैं और क्योंकि यहाँ स्वामी जी बैठे, मैं ज्यादा समय लेना चाहता। एक बोर्ड ने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो आप जितने गौशालाएं हैं वो बोर्ड से रजिस्टर कराइए। हम उनको जितनी मदद हो सकेगी वो देंगे। बहुत से गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं और जो पहले गौशाला रजिस्ट्रेशन में 5-5 साल लग जाते थे, हमने सिस्टम ऐसा कर दिया, केवल एक पेज का बना दिया, सेम डे आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो आप लिख देंगे उसी को मान लेंगे। दूसरा, एक महानुभाव ने कहा था हेल्पलाइन। अभी गुजरात में ये हेल्पलाइन 24/7 हेल्पलाइन है। वहाँ वो 40 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस होती है, उसमें डॉक्टर होता है। जैसे भी कोई गोवंश बीमार होता है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसी टाइम मिलता है। बोर्ड ने ये स्कीम भी चलाई है। कोई भी हमने ये कहा गया है पायलट प्रोजेक्ट, हर स्टेट में एक ऐसी एम्बुलेंस हम देंगे। जो भी कोई अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करे ताकि सब उसका यूज कर सके। एक गौशाला को देंगे तो फिर वहीं तक सीमित रह जाएगी, इसलिए ऐसा प्रावधान किया है। ये तो बोर्ड की तरफ से है। स्टेट गवर्नमेंट को कहा भाई आप ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए और एक हॉस्पिटल। ये क्या करते हैं, गाय कोई होता है रेफर कर देते हैं, वहाँ कोई रेफर नहीं करता, कहते कि वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। सरकारी कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर को ड्यूटी पे नहीं आता। उसके लिए हमने आदेश बोर्ड की तरफ से एडवाइजरी इशू की है, भाई सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाइए। जिस एरिया में जो गौशालाएं हैं उसकी जिम्मेवारी होगी। अगर किसी गौवंश पर कोई अत्याचार होता है, कोई मरती है गाय, उसकी जिम्मेवारी करिए ताकि वो ट्रीटमेंट करे। दूसरा, एक महत्वपूर्ण निर्णय और बोर्ड ने लिया है, जो भी कोई गौशाला अच्छा काम करेगी संवर्धन में, बेसारा जो है गोवंश को रखने में, जो भारतवर्ष में फर्स्ट आएगी उसको 5 लाख रुपए और शील्ड और सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे पद्मश्री है, ऐसा अवार्ड बसंत पंचमी वाले दिन हम दिया। 4 अवार्ड हो गए। फर्स्ट और सेकंड को जो गौशाला बेसारा को या सब ऑल ओवर में फर्स्ट सेकंड आएगा। दूसरा, जो रिसर्च वर्क करेगा पंचगव्य के ऊपर, कोई भी, जैसे किसी ने कहा प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं अपने गौशाला में 15 प्रोडक्ट बनाता हूँ। आप उससे सेल्फ सस्टेनेबल कर सकते हो। आप उनके बारे में जाइए, आप कितना यूजफुल है गाय का जो गोबर मूत्र। तो उस गौशाला को भी ऐसे ही 5 लाख और 2 लाख रुपए ऐसे ही जो रिसर्च वर्क करता है उसको देंगे। इसके अलावा कोई ऑलराउंड कोई गौ सेवा जैसे कोरोना में लगे हुए, ऐसा और कोई महानुभाव लगे है, उसको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। ऐसे व्यक्तियों को कारपोरेट अच्छा CSR फंड में अच्छा जो काम किया है उसका भी अवार्ड है। ऐसे हमने 11 अवार्ड बसंत पंचमी से करेंगे। और साथ में हर बसंत पंचमी को जैसे हर जीव जंतु का डे होता है, दुर्भाग्य की बात से हमारा कोई डे नहीं है, तो बोर्ड ने निर्णय लिया है हर बसंत पंचमी को जीव जंतु कल्याण दिवस मनाएंगे और उसी दिन अवार्ड देंगे। तो इस प्रकार के हमने निर्णय लिए हैं। और इसी तरह दूसरी एक बात और है, हमने जो गौ सेवा करना चाहता है, सेवा किसी ढंग से करो, आप रिसर्च में करो, किसी गौशाला की मदद करो। बोर्ड इनवाइट करता है ऐसे गौ भक्तों को जो सेवा करना चाहता है, उनको हम ऑनरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बनाएंगे, जिसको सारी शक्तियां प्राप्त होगी ऐसी त्रुटि के अगेंस्ट लड़ने की। कहीं भी जाएगा वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, उसको वो करे। जैसे अब कुछ लोग यहाँ हमने बनाए हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन ये उसका कार्ड का मिसयूज ना करें जैसे पीछे हुआ है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ स्वामी जी को अनुरोध करूंगा, कम से कम ये जो बेसहारा गौएं हैं, गोवंश है, इसके लिए सरकार पर दबाव डालें, वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं।